नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पर ही डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 इसके कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और आप इसको देखें। डिस्कस करना है, मैं इसको फुल्ली सॉल्व नहीं करूँगा, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंट दूँ और आप उसको सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें कि एंगल्स क्वाड्रिलेटरल का रेशियो में दिया रहे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3, 5, 9, 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इस तरह के क्वेश्चन में जो रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बी 3x 5x ये डिग्री में होगा, 9x एंड 13x। ये जो रेशियो है, इसके एंगल्स को हम लोग इस तरह मान लिए। अब सिंस एंगल ए मान लेते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से ए, बी, सी और डी, तो इसका ये एंगल यहां पर 3x मान सकते हैं, दूसरा को b को 5x मान सकते हैं, फिर 9x इसको मान सकते हैं और ये 13x मान सकते हैं। इस तरह से आप एक रफ डायग्राम भी बना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 डिग्री। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सम ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फिर हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पर ये ऐड करने पर हो जाएगा 5, 3, 8, 8, 8, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 30 डिग्री। 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore, x इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 30, ये आ जाएगा 12 डिग्री। x का वैल्यू हमको 12 निकला है, ये एंगल नहीं है। तो अब यहां पर हम लोग therefore एंगल a इज इक्वल टू, एंगल a हमारा 3x है तो 12 इंटू 3 36 डिग्री निकाल लेंगे। एंगल b इज इक्वल टू 5x है तो 12 5 60 डिग्री ले लेंगे। और एंगल c इज इक्वल टू 9x है तो 9 इंटू 12 108 डिग्री ले लेंगे। और एंगल d का वैल्यू 13x है तो 13 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 13 टू 26 टू 13 बन जा 156 डिग्री। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। कोई भी पैरेललोग्राम है, इस तरह से इसको मान लेते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम गिवन है और इसका जो ये दो डायगोनल्स है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायगोनल्स हमको गिवन है कि ये इक्वल है। तो साबित करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल होगा। इस तरह के क्वेश्चन में मैं एक बात बतला देता हूं कि आप गिवन लिखिए, प्रूफ क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन कीजिएगा, ये बहुत इसेंशियल है। तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम।
फिर इसका दोनों डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है तो प्रूफ में लिखेंगे, प्रूफ करना है ABCD इज ए रेक्टेंगल। अब सवाल ये उठता है कि इसको रेक्टेंगल हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ये हमको गिवन है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा ही दोनों, AB इक्वल टू DC और AD इक्वल टू BC, ये तो पहले से ही गिवन है। अगर इसके किसी एक इंटीरियर एंगल को 90 डिग्री कर दिया जाए तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। तो हम लोग इसके किसी भी एक एंगल को, इंटीरियर एंगल को, या तो A या B या C या D को हम लोग राइट एंगल प्रूव करेंगे, 90 डिग्री प्रूव करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायंगल DAB, ये वाला ट्रायंगल, इसका प्रूफ में हम लोग अब आगे ये लिखना पड़ेगा हमको। प्रूफ में आ जाते हैं इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल PAD, ये वाला ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये ले लिए। उसके बाद AB और C, ये ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AB और C, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो BAD का ये AD इज इक्वल टू ABC का ये BC, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और ये पैरेललोग्राम गिवन है। उसके बाद इसको हम लोग लिख लेंगे, ये गिवन में ही आ जाएगा। फिर हम लोग ले लेते हैं AB, दोनों में कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB, इसको हम लिखेंगे, ये कॉमन साइड है, कॉमन है तो दोनों में इक्वल होगा। उसके बाद इस ट्रायंगल का ABD का ये DB या BD इज इक्वल टू, और ABC का ये AC, ये वाला AC इक्वल टू है, ये क्या लिखेंगे तो ये भी गिवन है, क्योंकि इसमें कहता है कि उसका डायगोनल दोनों डायगोनल से इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया SSS से। देयरफॉर ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। रीजन क्या हो जाएगा? SSS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इस ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल का DB के सामने का एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू, और इसमें AC के सामने का एंगल B बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। इसको हम लोग लिख लेंगे CPCD, corresponding part of congruent triangle. Since ABCD is a parallelogram, ABCD पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 होगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे therefore एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स A और B दोनों हम लोग इक्वल साबित कर दिए हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180। इसको लिखेंगे 2 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल A 90 निकल गया, एंगल A 90 निकल गया तो एंगल B भी 90 हो गया, और जब एंगल A 90 है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स 90 है तो C भी 90, और जब B 90 है तो ऑपोजिट एंगल D ये भी 90 हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल C, एंगल D के सारे एंगल्स का वैल्यू 90 डिग्री ईच होगा, और जब 90 डिग्री है सारा एंगल तो ये रेक्टेंगल है। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल।
ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये पैरेललोग्राम है और इसको किस तरह से रेक्टेंगल हम प्रूव करेंगे इसको देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वेश्चन नंबर 3 है diagonals of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles। कोई भी quadrilateral एक हम बना लेते हैं, ABCD is a quadrilateral, कोई भी quadrilateral है, लेकिन इसको हमको प्रूव करना है ये रोम्बस होगा अगर इसका डायगोनल्स राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब है कि इसके डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं और ये जहां पर मिलता है उसका नाम हम ओ दे दिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। गिवन है एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहा है राइट एंगल पर। इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है, चारों एंगल राइट एंगल है, तो साबित करना है ये एक रोम्बस होगा। गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल में AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, BO इज इक्वल टू OD, क्योंकि डायगोनल्स इसका बाइसेक्ट कर रहा है लेकिन राइट एंगल पर। इसका मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल राइट एंगल होगा। एंड दूसरा जो बात हमको इसमें पता चल रहा है वो है एंगल AOP, एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल DOP। ये गिवन है, तो प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD is a rhombus। रोम्बस प्रूव करने के लिए अगर इसके एडजेसेंट साइड को हम इक्वल करते हैं, एडजेसेंट साइड, इस साइड को इसके इक्वल कर दिया, इस साइड को इसके इक्वल कर दिया और फिर इसको इसके इक्वल कर दिया। कहने का मतलब है कि अगर ये चारों साइड से इसका इक्वल हो गया तो ये रोम्बस हो गया। इसके लिए हम लोगों को ये ट्रायंगल AOB और BOC को कॉन्ग्रुएट करना पड़ेगा। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। प्रूव इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या गिवन है। AOB का AO साइड इज इक्वल टू BOC का OC साइड, OC ये इक्वल है, ये हमको गिवन है। यहां पर हम लोग इसको देख सकते हैं, ये वाला AO इक्वल टू OC पहले ही मैंने लिख रखा है। उसके बाद इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा राइट एंगल, क्योंकि बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पर, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करता है। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये भी गिवन है। AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू DOA इज इक्वल टू राइट एंगल। और OB दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। OB इज इक्वल टू OB कॉमन। हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस तरह से कॉन्ग्रुएंट हुआ? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल, यानी देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है SAS से, तो हम कह सकते हैं कि इसका AB और इसका BC इक्वल होगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC, रीजन लिख देंगे CPCT। एक जब हम दो साइड को इक्वल कर दिए तो बाकी को करना नहीं है, हम लिखेंगे सिमिलरली। यानी इसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA और फिर E, यानी कि चारों साइड इसका हम इक्वल साबित कर सकते हैं। और जब इसका चारों साइड इक्वल है तो हम इसको रोम्बस बोलेंगे। देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। इस तरह से ये रोम्बस प्रूव होता है। आज इतना सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।